हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम कक्षा 4 के लिए हिंदी का पाठ 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल पढ़ रहे हैं। हमने इस पाठ में देखा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बड़ी महान लेडी थी, एक महान महिला थी। उन्होंने नर्सों के लिए, बीमार लोगों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ इसके शब्दार्थ है। अभी हम शब्दार्थ करेंगे। जैसे प्रतिमूर्ति, इसका अर्थ है प्रतिमा या देव मूर्ति। तड़प, तड़प का अर्थ है बेचैनी। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का अर्थ है बुरा बर्ताव या अनुचित व्यवहार। संवेदनशील, संवेदनशील का अर्थ है भावुक। घोर संकट, घोर संकट का अर्थ है बड़ी मुसीबत। आश्वासन, आश्वासन का अर्थ है भरोसा। शिविर, शिविर का अर्थ है सैनिक, पड़ाव या खेमा। दिलासा, धीरज या ढांढस। सदैव, सदैव का अर्थ है बच्चों हमेशा। दुर्दशा, दुर्दशा का अर्थ है बुरी हालत या बुरी दशा। अवलोकन, अवलोकन का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ है मजबूती। प्रयास, प्रयास का अर्थ है कोशिश। समीप, समीप का अर्थ है नज़दीक या पास। अभियान, दल बल सहित चल पड़ना। प्रोटेस्टेंट, ईसाइयों के एक संप्रदाय का अनुयायी। अब बच्चों, इसमें श्रुतलेख भी दिए हैं। जैसे प्रतिमूर्ति, हृदय, दुर्व्यवहार, भविष्य, निरीक्षण, वृद्धि, प्रस्ताव, दुर्गति, दृढ़ता, आश्वासन आदि। अब बच्चों, यहाँ है, आइए बातचीत करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क्या? प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, सन 1853 में बीमार स्त्रियों के लिए कहाँ अस्पताल खोला गया? इसका उत्तर है बच्चों कि लंदन में। सन 1853 में बीमार स्त्रियों के लिए अस्पताल लंदन में खोला गया। प्रश्न नंबर 11, गठबंधन सेना ने क्रीमिया के युद्ध में किस देश को हराया? इसका उत्तर है बच्चों, गठबंधन सेना ने क्रीमिया के युद्ध में रूस को हराया था। अब लिखा जाए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नाइटिंगेल के जन्म से पूर्व इटली में फ्लोरेंस नाम किसका होता था? सैनिकों का, डॉक्टरों का, नर्सों का या पुरुषों का? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है पुरुषों का। पहले फ्लोरेंस यानी जन्म स्थान से जुड़ा हुआ नाम सिर्फ पुरुषों का होता था, महिलाओं का नहीं। प्रश्न नंबर 6, इंग्लैंड में नाइटिंगेल का परिचय किससे हुआ? भिक्षुणी से, सिडनी हर्बर्ट से, पादरी से या इनमें से किसी से नहीं? नहीं बच्चों, सिडनी हर्बर्ट से, जो वहाँ के क्या थे बच्चों? सिडनी हर्बर्ट क्या थे? सिडनी हर्बर्ट युद्ध मंत्री थे,
और उनसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का परिचय हुआ था। प्रश्न ग क्रीमिया अभियान में कितनी नर्सें फ्लोरेंस के साथ थीं? 35 नर्सें, 37 नर्सें, 36 नर्सें या 38 नर्सें? हाँ बच्चों, 38 नर्सें फ्लोरेंस के साथ थीं। ये उत्तर सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रीमिया, लैंप, इटली, इंग्लैंड, प्रोटेस्टेंट। क नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। ख फ्लोरेंस को विदेश यात्रा के दौरान इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। ग नर्सों का एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाया जा रहा था। घ सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, पहले वाले में इटली, दूसरे में इंग्लैंड, तीसरे में प्रोटेस्टेंट, चौथे में क्रीमिया और पांचवे में लैंप। ये इसमें रिक्त स्थान हमने भरे हैं। अब बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क फ्लोरेंस नर्स क्यों बनना चाहती थी? इसका उत्तर है बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हृदय सदैव मानवता की सेवा की भावनाओं में डूबा रहता। दुखी लोगों का दुख दूर करने की एक तड़प उनके हृदय में रहती थी। अतः मानव सेवा के लिए ही वे नर्स बनना चाहती थी। प्रश्न ख फ्लोरेंस को विदेश यात्रा पर क्यों भेजा गया? इसका उत्तर है बच्चों, फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था, क्योंकि फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था। इसी कारण हृदय परिवर्तन हेतु उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। प्रश्न ग क्रीमिया में घायल सैनिकों की मदद फ्लोरेंस ने किस प्रकार की? इसका उत्तर है बच्चों, क्रीमिया में घायल सैनिकों की सेवा में फ्लोरेंस दिन रात जुटी रहती। वे रात को सोने से पहले हाथ में लैंप लेकर शिविरों का चक्कर लगाती, कराहते हुए मरीजों के पास बैठकर दिलासा देती, घावों पर मरहम पट्टी करती और प्रेम स्नेह के लेप से उनकी अंतर आत्मा में जीवन का संचार करती। अब बच्चों, सही गलत। नाइटिंगेल का जन्म स्थान फ्लोरेंस, इसे फ्लोरेंस से मिलाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी? स्त्रियों के अस्पताल की अध्यक्षा। सिडनी हर्बर्ट कौन थे? युद्ध मंत्री। लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब भाषा ज्ञान। वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रतिमूर्ति प, र, ए, त, ई, मै, उ, र, त, ई। प्रतिमूर्ति। परिभाषा प, ए, र, ई, भ, आ, श, आ। परिभाषा। दुर्व्यवहार द, उ, र, व, य, ए, व, ए, है, आ, र, ए। दुर्व्यवहार। अब स्नेह स, न, ए, है, ए। स्नेह। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता, माँ, जननी। दीपक, दिया। स्त्री, महिला, औरत, समीप, पास, निकट। अब बच्चों, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। माता, पिता,
पुरुष स्त्री, भिक्षुक भिक्षुणी, बालिका बालक, महारानी महाराज, नारी पुरुष। ये हमने लिंग परिवर्तन किए हैं। तो माता क्या है? स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग। ऐसे ही पुरुष पुल्लिंग और स्त्री स्त्रीलिंग। भिक्षुक पुल्लिंग, भिक्षुणी स्त्रीलिंग, बालिका स्त्रीलिंग और बालक पुल्लिंग, महारानी स्त्रीलिंग और महाराज पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग और पुरुष पुल्लिंग। अब दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। बच्चों, जिन शब्दों पर मैं गोला बनाया है वो सर्वनाम शब्द हैं। उन्हें मैं आपको बताती हूँ। देखो, उन्होंने नर्स के पेशे को नई परिभाषा दी। इन्होंने, फ्लोरेंस ने। तो यहाँ फ्लोरेंस की जगह उन्होंने आया है, यानी संज्ञा की जगह सर्वनाम आया है। तो हमने उन्होंने पर गोला बना दिया है। वह नर्स बनना चाहती थी। यहाँ वह सर्वनाम है, इसलिए उस पर गोला बनाया गया है। उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। उन्हें, ये भी सर्वनाम है, इसलिए इस पर गोला बनाया गया है। सिडनी हर्बर्ट नामक व्यक्ति से इनका परिचय हुआ। इनका, ये भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए इस पर भी गोला बनाया गया है। इनका। वे जर्मनी के पादरी का ट्रेनिंग सेंटर भी देखने गई। वे, यहाँ भी ये संज्ञा की जगह सर्वनाम आया है, तो यहाँ हमने गोला बना दिया। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अब बच्चों, हंसते खेलते विषय संवर्धन गतिविधियाँ। दिए गए चित्र से जुड़ी बातों को पता करके लिखिए। नाम मदर टेरेसा, जन्म 26 अगस्त 1910, जन्म स्थान एस्कापाजे, रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनेशिया। अब कार्यों का संक्षिप्त परिचय। बच्चों, ये आप स्वयं करेंगे। जो जानकारी बहुत ज़रूरी थी वो मैंने आपको दे दी है, लेकिन कार्यों का संक्षिप्त परिचय ये आप ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और भी बहुत कुछ काम है आपके करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, किस महिला का संबंध किस क्षेत्र से है? रेखा खींचकर मिलान कीजिए। इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल, इन दोनों का किस क्षेत्र से? राजनीति क्षेत्र से संबंध है, तो ये राजनीति में थी। पीटी उषा और साइना नेहवाल, ये खेल से संबंधित हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले संगीत से संबंधित हैं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये साहित्य से है ना। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स बनाएं। इसके लिए कोई चौकोर डिब्बा लें और उस पर हरे रंग का कागज चिपकाकर सफ़ेद रंग से प्लस का निशान लगाएं। बॉक्स पर एम्बुलेंस एवं प्राथमिक सहायता केंद्र का नंबर साफ साफ अक्षरों में लिखें। देखो बच्चों, ये आपको ही करना है और आपको ये भी बताना है कि इस बॉक्स में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं, उनकी सूची यहाँ बनाएंगे। ये जो लाइनें हैं, इनमें आप उन चीज़ों के नाम लिखेंगे, जैसे डेटोल, पट्टी, मलहम और घाव साफ करने के लिए, पट्टी काटने के लिए, पट्टी चिपकाने के लिए, जो भी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी हैं, वो चीज़ें हम बॉक्स में रखेंगे, उन चीज़ों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हुआ। आपको ये सारा काम कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। धन्यवाद बच्चों।